बिजली बिल हाफ और माफ तो छोड़िए, बिजली ही साफ कर दिया है इन्होंने। मेन मार्केट जो ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे है जल करके खाक हो गया। भूपेश बघेल एक नौटंकी कर रहा है और जब तक चुनाव आएगा आप देखेंगे कि हम पूर्णतः सफल रहेंगे इसमें। और ये राजस्व मंत्री इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है, तो ये तो इनका आलम है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 नज़दीक है और कुछ महीने बाद चुनाव के तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। ऐसे में वोकल टीम लगातार हर एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा है, लगातार वहां की जनता हो या जनप्रतिनिधि उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में माहौल रहेगा, मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं और विधायक के कामकाज से जनता कितना खुश है, जनप्रतिनिधि कितना खुश है। और इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ हमारे पास कोरबा जिले के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह जी है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर माहौल है। पहले तो आपका वोकल टीम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी लोग को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। जैसे मैंने कहा कि हम लोग विधानसभा चुनाव के जो रुझान है उसको जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जनता के साथ जनप्रतिनिधियों के भी मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मन में क्या लालसा है, कितना विकास देखा है और कितना विकास आने वाले समय में देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, आप लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, क्या कुछ सोचे थे और वो सपना कितना पूरा कर पाए हैं जयसिंह अग्रवाल जी? देखिए, कांग्रेस के विधायक जयसिंह अग्रवाल जी जब यहाँ विधायक बने और तीसरी बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें राजस्व मंत्री से नवाजा। राजस्व मंत्री बनने के बाद कोरबा वासियों के मन में एक बड़ी ही उम्मीद थी कि पहली बार इस कोरबा शहर से कोई मंत्री पद पे नवाजा गया है, मंत्री बन करके आ रहा है। और उनसे इतनी उम्मीद करने के बाद भी आज करीब 4.25 साल गुजर चुके हैं और 4.25 साल में अगर मैं कहूँगा कि शहर का विकास शून्य है तो मैं गलत नहीं कहूँगा। आप एक एक व्यक्ति से जाकर के पूछ सकते हैं। लोगों को था कि इस शहर में एक अच्छा रोड बनेगा, लोगों को था कि इस शहर में एक बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, लोगों को आज पावर सिटी हमारा शहर कहलाता है, लेकिन पावर सिटी में आप ही कुछ दिनों से घूम रहे हैं, कितना पावर रह रहा है और कितना पावर कट रहा है ये जनता भी अच्छे से जानती है। बिजली बिल देख लीजिए, अनाप शनाप बिजली बिल आ रहा है, जनता त्रस्त है। इन्होंने कहा था बिजली बिल हाफ करेंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन बिजली बिल हाफ और माफ तो छोड़िए, बिजली ही साफ कर दिया है इन्होंने। तो ये तो बिजली का हालत है। आप यहाँ पर पानी की व्यवस्था देख लीजिए, नल जल योजना हमारे भारत की केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया। हर घर में एक नल होना चाहिए और 24 घंटा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये 24 घंटे के पूरा किराया ले रहे हैं पानी का, लेकिन जो नल में पानी आ रहा है वो आधा घंटे से अधिक नहीं आता है, वो भी कभी कभी 3 टाइम, नहीं तो अक्सर 2 ही टाइम आता है। तो ये जल के बारे में है। तो ये सारे जो मुख्य मुद्दे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, ये ढिकरा फोड़ते रहते हैं और ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने ला के दिया। अरे मेडिकल कॉलेज तो केंद्र सरकार की सौगात होती है, तो मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार की सौगात है उसको भी अपने हत्थे ले लेते हैं, श्रेय लेते हैं, राजनीति में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं कुल मिला करके। आप देख लीजिए मेडिकल की सुविधा में कोरबा कितना आगे बढ़ा। आप आज की देखते हैं शिक्षा की सुविधा, शिक्षा में क्या स्तर है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया। तो ये सब चीज़ें देख करके जनता त्रस्त है। ये एक औद्योगिक नगरी है, एक कॉस्मोपॉलिटन, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर में एक बुद्धिजीवी वर्ग रहता है, इस जिला में एक बुद्धिजीवी वर्ग रहता है। तो इस शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी यहाँ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से, लेकिन उनकी उम्मीदों को या उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है अगर किसी ने, तो वो जयसिंह अग्रवाल जो यहाँ के राजस्व मंत्री हैं। आप करें कि ऊर्जा नगरी में पावर कट कर दिया जा रहा है, बिजली बिल हाफ नहीं बल्कि बिजली पूरा साफ कर रहे हैं। कितना देखते हैं, कितना बीजेपी का पावर यहाँ पर बढ़ा है जिस तरीके से यहाँ के विधायक ने काम किया है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, पहले 15 साल की हमारी भी सरकार थी और जब हमारे घर में रिश्तेदार और वो सब आते थे तो बड़े खुश होते थे कि पावर सिटी में आए हैं और यहाँ पावर कट नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले 4.5 पौने 5 साल में यहाँ पे इतने ज़्यादा बिजली में प्रॉब्लम, हर बिजली के हर चीज़ में मैं कहूँगा, चाहे वो बिजली बिल हो, चाहे बिजली कटौती हो, चाहे वो आपका वोल्टेज हो। आप देखेंगे घर घर में लो वोल्टेज का कंप्लेंट आ रहा है, घर घर में लो वोल्टेज का कंप्लेंट आ रहा है लोगों के यहाँ। कई बार अभी बहुत बड़ा एक हादसा हो गया, इसी शहर में हादसा हुआ। मेन मार्केट जो ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे है जल करके खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट के कारण। वहाँ पे जाके देख लीजिए बिजली की क्या व्यवस्था थी, एक एक तार कहाँ से कहाँ गए हुए हैं, कुछ नहीं। तो कुछ चीज़ सुचारू रूप से नहीं है
और यहाँ पे आप बोलेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता बिजली बिल के बारे में अपनी आवाज़ उठा रहा है। कुछ दिन पूर्व ही हमने यहाँ पे सब स्टेशन का घेराव करते हुए अभी 4-5 दिन पहले ही कोरबा विधानसभा की तरफ से बिजली बिल वालों को, बिजली डिपार्टमेंट को नोटिस दिया है। और यहाँ तो यह आलम है कि बिजली डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, जब वो कोरबा आते हैं तो वो आ करके जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री जी के घर में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। क्यों भाई, और कोई जगह नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए? हाँ, तो ये क्या चीज़ चल रहा है? जनता सब चीज़ के लिए पैसा दे रही है, लेकिन जनता को सही चीज़ जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने ये कहा कि 15 साल हमारी सरकार रहा, सरकार रहने के बावजूद भी जिस तरीके से बिजली बिल पूरा मिलता था, क्या इससे पहले कोरबा में कांग्रेस के विधायक थे? देखिए, मैंने कहा आपको शुरू में ही कि कांग्रेस के विधायक 3 टर्म से हैं यहाँ पे। पिछले 15 साल से, पौने 15 साल में विधायक जी बिजली बिल कट करवा रहे कि सरकार कट करवा रहे? नहीं, ये इनकी लचर व्यवस्था है। इनका जो है, ये अगर अपना जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए हैं, जनमत इनको मिला है, लोगों ने इनको यहाँ से विधानसभा में भेजा है, तो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो वहाँ तक जा करके, विधानसभा तक जा करके वहाँ पहुँचाएं और अपने आवाज़, जनता की आवाज़ वहाँ जा करके बुलंद करें। लेकिन जब यहाँ के नेता ही यहाँ की समस्याओं को वहाँ तक, सरकार तक नहीं पहुँचा पा रही है और यहाँ की समस्याओं को दुरुस्त नहीं करा पा रही है, तो वह नेता किस काम का? बहुत बड़ी बात करें मंत्री जी, और पहुँचा नहीं पा रहे बात। बिल्कुल नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आप देखिए, अगर ऐसा रहता तो आज राजस्व मंत्री, बहुत बड़ा राजस्व विभाग होता है, जो वह राजस्व विभाग जो कि लगातार, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा राजस्व अगर छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं से मिल रहा है तो वो कोरबा शहर से मिल रहा है, कोरबा जिला से मिल रहा है। और उसके बाद इतना बड़ा कोल बेल्ट होने के बावजूद, इतने सारे पावर प्लांट्स होने के बावजूद आज बिजली की इतनी समस्याएं कि लोग घर घर, अरे मैं बगल, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि आप बोल रहे कि राजस्व का गढ़ है, कोरबा राजस्व गढ़ है, ऊर्जा धानी है, तो आखिर वो राजस्व जा कहाँ रहे? अब राजस्व का तो पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो आपने बहुत सारी चीज़ों में सुना, शराब घोटाले में भी सुना कि 2 पेटी हुआ करती थी, 1 पेटी जाता था मुख्यमंत्री को, 1 पेटी जाता था इसमें। तो वैसे ही राजस्व में भी कई 2-3 पेटियां होंगी। मुझे लगता नहीं है कि सही उस पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है। नहीं तो इतने पैसे होने के बाद, और ऊपर जा कर के अधिकारियों पे कंट्रोल होना चाहिए, अधिकारियों को सही दिशा निर्देश देते हुए किस शहर में कितना काम है बचा है वह काम पूर्ण कराना चाहिए। लेकिन राम राम जपना पराया माल अपना, ये पूरा एक उद्देश्य लेकर के जो चल रहे हैं, और शायद मेरे को इनके दिमाग में आ गया है कि ये सरकार 5 साल ही चलेगी, जितना बटोर सके बटोर ले, आगे इनकी सरकार नहीं आने वाली है। इसी उद्देश्य को लेकर के ये जनता के बारे में सोच नहीं रहे हैं। मतलब राजस्व का जो पैसा जा रहा है कोरबा जिले का, वो उसका पता लगाने में, मतलब जो पेटी जा रहा है, आपने कहा कि पेटी जा रही है, किधर है उधर, तो उन पेटियों को पता लगाने का आप लोग कुछ किए हैं? अरे हमारे लोग तो सदा, मैं बोला ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार इन सभी बातों को लेकर के आंदोलनरत है, लगातार इन सभी बातों के लिए आवाज़ उठा रही है। ये पब्लिक है, सब जानती है, और इस पब्लिक के द्वारा जब लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है तो आज इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये लोगों के बीच में आए, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लोगों को जवाब दे सके। और हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे इवन केंद्र नेतृत्व तक, हम लोग हमेशा यहाँ से लेकर के राजधानी तक जाके कई मुद्दों पे हमने आवाज़ उठाई है और इन मुद्दों को लेकर के हमने आंदोलन किया है। लेकिन इनका सरकार जो है और ये राजस्व मंत्री इनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये तो इनका आलम है। आप डॉक्टर साहब भी हैं, तो स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है औद्योगिक क्षेत्र होने का नाते, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा देखने मिलता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था कितना दुरुस्त है, और आप लोग अगर दुरुस्त नहीं हैं तो उसको दुरुस्त कराने के लिए क्या कुछ किया आज तक? देखिए, स्वास्थ्य की बात में एक बहुत बड़ा मुद्दा राखड़ का मुद्दा है। यहाँ जो प्रदूषण है, आप पूरा घूम रहे हैं, कुछ दिनों से यहाँ कोरबा शहर में हैं, और प्रदूषण में राखड़ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। राखड़, इन लोग का कहना है, जो भी, चाहे बालको प्लांट हो या कहीं भी 2-3 प्लांट से जहाँ से भी उठ रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें भी आदेश और ये जो है, इन कंपनियों को, इनके ऊपर किसका कंट्रोल है? वो यहाँ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी का कंट्रोल है। वो यहाँ पे अगर इन कंपनियों का आदेश आता है तो ऊपर रायपुर के बंगले से आदेश आता है
कि हमारे ही आदमियों को ये काम दिया जाए। अब इनके आदमी काम क्या कर रहे हैं कि इनके सारे जितने ठेकेदार राखड़ ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, वो सारे लोग रात को निकलते हैं राखड़ लेकर के, और इधर उधर बेचारे जो किसान हैं जिनका भी खेत वेत देखे वहाँ पर जा कर के पाट देते हैं, और पाटने के बाद या सड़क के किनारे छोड़ करके चले जाते हैं। उनको तो पर ट्रिप पैसा मिलना है, और उनका कहना है कि हमने राखड़ यहाँ से हटा दिया। लेकिन जब गर्मी में हवा चलती है या जब कभी धूल धक्कड़ होता है तो लोगों को सामने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती है। बीइंग अ डॉक्टर आई वुड लाइक टू से यू, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह राखड़ जो है ये एक अस्थमा के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, एम्फाइजीमा के लिए, इन सभी गंभीर बीमारियां जो लंग्स फेफड़े से हैं, इसके लिए बहुत गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। साथ ही साथ ये जो है छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक के लिए उन लोगों को जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और ये गंभीर बीमारियां और बड़ी बीमारियों के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत है। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो एलर्जी के मरीज हैं, और इन सभी का दोषी कौन है? यहाँ का राजस्व मंत्री, यहाँ की प्रदेश की कांग्रेस सरकार। इन लोगों ने यहाँ की जनता पे ध्यान नहीं दिया। कोरबा का सारा पैसा जो राजस्व का सबसे बड़ा अमाउंट जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है, मुझे लगता है कि उसका 5% भी यहाँ के विकास पे खर्च नहीं किया गया है। कोरबा में तो गर्दा उड़ रहा है राखड़ का, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में गर्दा उड़ाने के लिए बीजेपी किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक प्लान है और क्या कुछ उसकी रणनीति है कोरबा विधानसभा को लेकर? देखिए, कोरबा विधानसभा में लोगों के पास हम लोग अभी घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। हम लोग अपना संपर्क से समर्थन वाला कार्यक्रम कर रहे हैं। समर्थन बिल्कुल मिल रहा है। लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, और लोगों का एक एक, मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं 20 लोग के पास गया हूं तो 20 में से 20 लोग का पहला लाइन होता है, जल्दी से ये सरकार को हटाइए, जल्दी से आप लोग आइए। ऐसे करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी जो खामियां होती हैं वो ज़रूर हम उनको बोलते हैं कि आपको अगर कोई दर्द है, कोई पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी सरकार से, तो आप ज़रूर हमें को बताइए, हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे रोज़ फेसबुक, आप इंस्टाग्राम, ट्विटर में, सब में देखिए, हमारे जितने मंडल हैं 19 के 19 मंडल, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं। हमारे शक्ति केंद्र और बूथ को बहुत मजबूत किया जा रहा है। लड़ाई जो है वो बूथ से लड़ी जाती है, मतदान केंद्र से लड़ी जाती है। और आज हमारा मतदान इतना मजबूत हो गया है कि आने वाले दिनों में आपको इसका जो रिजल्ट दिखेगा जब चुनाव आएगा, तो उस तरीके से हम पूरा जो है एक रणनीति तैयार करते हुए हमारे वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको मिल रहा है। और हमारा काम क्या है, हम जाते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे शक्ति केंद्र कार्यकर्ता, हमारे बूथ के जो सिपाही हैं। देखिए कितनी बड़ी बात केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, अगर ऑफिशियली कहा जाए तो बूथ अध्यक्ष ही ऐसा है जिसको केंद्रीय कार्यालय द्वारा यह अधिकार मिला है कि वो अपने घर के सामने नाम की पट्टिका लगा सकता है कि सपोज रूप नारायण राठौर बूथ अध्यक्ष, ये बूथ नंबर, और उसके घर के ऊपर वह तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा सकता है। तिरंगा तो सभी को हक है लहराने का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक निचले स्तर का भी जो हमारा कार्यक्रम, एकदम जो नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, वह कार्यकर्ता को भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया जाता है। तो ये एक रणनीति लेके चल रहे हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश नेतृत्व का भी सतत हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। उन लोग का दौरा अब तेज हो गया है। आप देखिए, हमारे केंद्र से भी प्रदेश में लोग आ रहे हैं, प्रदेश से हमारे जिला में लोग आ रहे हैं, जिला से मंडलों में जा रहे हैं। तो एक ये नेटवर्क, एक जो है भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट है। कहा लग रहा है आपको उसका फायदा मिलेगा जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, भेंट मुलाकात करें, लोगों से संवाद करें, चाहे वो कोई भी वर्ग हो। सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रहा, लोग खुश हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो या तमाम लोग हो। इसको कैसे भेजने में आप लोग सफल होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मैं कहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा प्रदेश में अगर गलत मैसेज लोगों के बीच में सही करके दिखाने का काम कर रहा है तो भूपेश बघेल कर रहा है। भूपेश बघेल एक नौटंकी कर रहा है। भूपेश बघेल कर क्या रहा है, आप देखिए, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं 2 महीने बाद वही चीज़ भूपेश बघेल करने लगता है, सेम कर रहा है।
हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की तो ये ट्रिक सफल हो रहा है ना? नहीं, ट्रिक सफल नहीं हो रहा है, आपको बता रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके लिए। वो कर रहा है वो चीज़, लेकिन अभी कभी भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है, है ना। आप कभी भी अगर किसी का नकल मारेंगे ना तो आप उसके मतलब ऊर्जावान विद्यार्थी नहीं कहलाएंगे, हैं। तो वो जो कर रहा है वो जनता अब सब जानने लगी है। वो किसानों की बात करता है, अरे किसानों को अब लोगों को किसानों को पता चल रहा है, हमारे जितने भी ग्रामीण अंचल के जितने मंडल हैं, जितने वनांचल हमारे, पहले उन लोग को नहीं पता था, मैं इसके लिए मैं बाकायदा मानता हूँ। आज की डेट में जाके किसानों से पूछिए तो किसान बोलेगा कि 2500 रुपया अगर भूपेश बघेल दे रहा है तो उसमें से 2167 रुपया या 2200 रुपया नरेंद्र भाई मोदी जी धान का खरीदी में दे रहे हैं, तो अपने तो 300 ही दे रहा है। लोग ये बताने बिल्कुल सफल हो रहे हैं, हो गए हैं, नहीं मैं बोल रहा हूँ, सफल हो रहे हैं। और जब तक चुनाव आएगा आप देखेंगे कि हम पूर्णतः सफल रहेंगे इसमें, क्योंकि ये सारा चीज़ रकबा वो काट रहा है, बारदाना का पैसा वो नहीं दे रहा है, किसानों को आज खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट 2 रुपये का गोबर लेकर के 10 रुपये में बेच रहा है। ये सब किसानों को ठगने की बात है कि नहीं। 2500 रुपया खुद बोलता है मैं दे रहा हूँ, अरे इतना ही दे रहा है तो 2200 रुपया हटा करके केंद्र सरकार का, या 2500 में 2200 मिला के 4700 दे और सीना ठोक करके बोले कि हम किसानों को इतना रुपया दे रहे हैं। लेकिन आज किसानों को अगर सबसे ज़्यादा ठग रहा है कोई तो भूपेश बघेल ठग रहा है। आज किसी भी विभाग में देख लीजिए आप, बिजली विभाग, फॉरेस्ट विभाग, आपका शिक्षा विभाग, आपका ये चिकित्सा विभाग, कौन से विभाग वाले हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। भूपेश बघेल ने हर एक विभाग, सरकारी विभाग को प्रताड़ित कर दिया है। सिर्फ घोषणा पे घोषणा, छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाएं करके एक भी घोषणा पे अगर किसी ने अमल नहीं किया तो वो भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, ये रही बात कांग्रेस सरकार की। रही बात अब कोरबा की, तो कोरबा को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लगातार कोरबा यहाँ पर जीतते हैं, कोरबा में कांग्रेस जीतता हुआ आया है। और कहीं ना कहीं 15 साल आप लोग छत्तीसगढ़ में राज किए, आपकी सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से धराशायी हुआ, 15 सीटों पे आकर सिमट गया, इस बार कितना उड़ पाएंगे? क्योंकि 15 से 50 तक पहुँचना बेहद मुश्किल है, और इसको कैसे भेज पाएंगे आप? देखिए, आपकी बात से मैं कुछ सहमत हूँ। मैं उसको कहूँगा दूसरे शब्दों में कि 65-70 सीट और यहाँ 15 सीट, 15 भी नहीं, अभी 14 सीट। एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको पाटना है, और पाटने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना होगा, और वो करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि 15 साल हमारी सरकार थी और अभी 4.5 साल, पौने 5 साल हमारी सरकार नहीं। लेट नहीं हुआ है शुरू? हाँ, लेट नहीं हुआ है? नहीं, लेट कुछ नहीं हुआ है। अरे हम देर आएंगे दुरुस्त आएंगे साहब। कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई, जैसे चुनाव आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। वो तो उनके मन में डर है, उनके मन में भय बैठ गया है कि हमारे यहाँ क्यों नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं, क्यों अमित शाह जी आ रहे हैं, क्यों जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े चेहरे क्यों आ रहे हैं उनके। तो अगर हमको मेहनत करनी है, हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी है, अरे ये सब नेता तो इनका तो हमको आशीर्वाद मिल रहा है, वो तो आते ही हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी सारे चार्जअप हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले मैदान में उतर चुके हैं। आप राजनीतिक मैदान में कैसे है? देखिए, मैं एक स्वयंसेवक लगातार रहा करीब 20-25 साल से, और 2014 में हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो उनके कार्य प्रणाली को देख करके, उनके दिन रात के मेहनत को देख करके, 2-3 साल जब मैंने उन्हें काम करते देखा तो मेरा मन किया कि मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, अब देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं तो हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जिला कोरबा ने मुझे 2017 में एक चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक, क्योंकि मैं तो मेडिकल से जुड़ा हुआ था, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के रूप में एक पद से मुझे पद नवाजा। और यह चिकित्सा प्रकोष्ठ के पद पर रहते हुए मेरे जितना हो सकता था मैंने करीब 40-45 मेडिकल कैंप्स वगैरह किए, अपने क्षेत्र में काम करता रहा। और माँ भारती का आशीर्वाद था, और प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व और सभी मेरे वरिष्ठों का आशीर्वाद मिला कि 2020 में सीधा मुझे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला
कोरबा का दायित्व सौंपा गया, और मैं जिस दिन सौंपा गया उसी दिन भले ही मैं एक नया चेहरा था लोगों के बीच में इस पद के लिए, लेकिन कोरबा शहर के लिए नया चेहरा। लेकिन आज चेहरा चमक रहा, चेहरे में मुस्कान भी है। अरे मेरे क्लिनिक का नाम मुस्कान डेंटल केयर है। मैं तो मुस्कान चाहूंगा कि अभी देख लीजिएगा। हाँ। आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे शहर के एक एक व्यक्ति के चेहरे पे उस दिन मुस्कान होगा जिस दिन यहाँ का राजस्व मंत्री, यहाँ का विधायक जयसिंह अग्रवाल यहाँ हारेगा। उस दिन एक एक के चेहरे पे मुस्कान होगी और इस पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पहले जैसे 15 साल विकास का कार्य होता रहा था। हमारे रमन सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी विकास पुरुष कहलाए थे, चौर वाले बाबा कहलाए थे। आगे फिर से आपको एक ऐसा नेतृत्व कोई मिलेगा जो कि इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश और कोरबा शहर में विकास की लहर। उसी का तो तलाश है बीजेपी को। नहीं, तलाश क्या है? चेहरे का। चेहरा बीजेपी कभी तय नहीं करता है, कभी तय नहीं। कौन जानता था कि डॉक्टर राजीव सिंह जिलाध्यक्ष बन जाएगा? डॉक्टर राजीव सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया। कौन जानते थे कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राजीव जी, राजीव सिंह को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व जो भी दायित्व सौंपेगा उसका राजीव सिंह हमेशा निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा और उनके आदेश निर्देश के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने इतना निष्ठापूर्वक और इतने जिस तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत ही माकूल जवाब दिया, लोगों को भी इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वोकल टीवी आपको और पूरा एमबी न्यूज़ को, नेशनल न्यूज़ को, सभी आपके साथ कैमरामैन जी हैं और सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद और आपका सहयोग सदैव मिलता रहे। बस ठीक है। तो ये हमारे साथ राजीव सिंह जी जो कोरबा जिला अध्यक्ष है, और उनसे बातचीत करके हमने जाना कि किस तरीके से कोरबा में इस बार सियासत हमको देखने मिलेगी। 2023 के चुनाव की तैयारी में हालांकि कोरबा जिले में भी लगातार चाक चौबंद देखने मिल रहा है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा हो या फिर तमाम लोगों का दौरा हो, वो छत्तीसगढ़ के इस कोरबा यानी कि ऊर्जा नगरी में देखने मिल रहे हैं। और क्या इस बार नेताओं के दौरे ऊर्जा नगरी में ऊर्जा कार्यकर्ताओं में कितना संचार कर पाते हैं और क्या यही ऊर्जा कांग्रेस का गढ़ कहलाने वाले कोरबा में क्या इस बार कमल खिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए वोकल टीवी। नमस्कार।